वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 सितंबर 2025 और 27 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस ये हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के गहरे संबंध की याद में हर साल 26 सितंबर को ये विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 26 सितंबर को दो और इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। एक तो यूरोपीय भाषा दिवस मनाया जाता है और दूसरा विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट डे 26 सितंबर को मनाए जाते हैं। वैसे सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। नारियल सुन के क्या याद आया? नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है और नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। अब अगर ये वीडियो आप डेली देख रहे होंगे, ये डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा कि नारियल के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? कर्नाटक। डेली मैं आपको बता रहा हूँ। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। इसे ओजोन दिवस भी कहते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में। और समताप मंडल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ASCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सुधांशु वत्स को ASCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और S सुब्रमण्येश्वर को ASCI का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ASCI इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का पहला क्वेश्चन है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? बहुत बार मैंने आपको बताया और बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अच्छा, डॉक्टर सेमा सामी बहुस को दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की और अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बना है। कौन बना है? कतर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना है, तो आंसर हो जाएगा कतर। अब कतर तो ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी है कतरी रियाल और कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये हैं हिमांशी टोकस। कौन है?
हिमांशी टोकस, और ये जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया? एक्चुअल में ये जो MiG-21 लड़ाकू विमान है ना, ये 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। टोटल 62 साल इन्होंने सेवा दी और अब इनका विदाई समारोह हुआ है। MiG-21 लड़ाकू विमानों का जो विदाई समारोह हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? ये चंडीगढ़ में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये स्थानांतरित किए हैं? तो ये बिहार की महिलाओं को किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई और इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को, हर महिला को 10,000 रुपये, हर महिला को 10,000 रुपये, ऐसी 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये स्थानांतरित किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। और किस योजना के लिए? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये अभी इलेक्शन से पहले शुरू की गई और अब इसके तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये स्थानांतरित किए गए। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। जस्टिस पीवी बजंतरी ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया और जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। अच्छा, बिहार के पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर का अनावरण किया गया था और बापू टावर ये तांबे के आवरण वाला एक टावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा FIPIC विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो ये न्यूयॉर्क में की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब FIPIC इसकी फुल फॉर्म क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी, यानी कि रीयूजेबल जो फ्यूल होता है उसका यूज करके विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा? रूस। कब तक करेगा? 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और उसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी भारतीय सशस्त्र बलों का पहला दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर के लिए रूस रवाना हुआ। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले। रूस में 600 साल बाद क्रोसेनिकोव ज्वालामुखी फटा। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया गया। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया और रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के लिए नामित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अभी IIT मद्रास को भारत ने नॉमिनेट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो IIT से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए।
NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास सीट्स पर रहा। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया। IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई। IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है और IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की। अच्छा, अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें कौन नंबर 1 पे रहा है? ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन नंबर 1 पे है, ये आपको बताना है। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर आप कोशिश करा करो डिटेल में लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला AI आधारित कमांड सेंटर स्थापित हुआ है? तो ये तिरुमाला में स्थापित हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने भारत का पहला AI आधारित कमांड सेंटर स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला? तो ये जिनाली मोदी को मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जिनाली मोदी। इनको 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला। एक्चुअल में इन्होंने किया क्या है, इन्होंने केले के तनों को वनोफी लेदर में कन्वर्ट कर दिया, जो पारंपरिक लेदर का एक विकल्प तैयार हो गया है और स्थायी पौधा आधारित विकल्प है। तो इनको अभी UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अच्छा, अभी हुमा कुरैशी को VIFF यानी कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनुस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अनुपर्णा रॉय को सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटे का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। और आनंद V पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर BK गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये हैं आनंद पीरामल। कौन है? आनंद पीरामल। इनको पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला और संजीव घोराटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बिग बैश लीग, जैसे इंडिया में IPL होता है ना, T20 फ्रेंचाइजी है IPL, उसी तरह से ये एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी है बिग बैश लीग। इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैसे अभी तक क्या था, जो इंडिया में BCCI है वो किसी भी प्लेयर को इंटरनेशनल लीग में खेलने के लिए अनुमति नहीं देता, लेकिन रविचंद्रन अश्विन IPL से भी संन्यास ले चुके हैं। तो अब ये बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बिग बैश लीग 2025-26 सीजन में ये सिडनी थंडर की ओर से खेलेंगे। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका 5th एडिशन लॉन्च हो गया है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैले मामेडी पुरस्कारों की घोषणा की? कैले मामेडी पुरस्कार ये तमिलनाडु के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। तो तमिलनाडु ने इसकी घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु ने की तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु सुनते ही जलीकट्टू माइंड में आना चाहिए। जलीकट्टू का आयोजन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। अभी थिरुविथिराई महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया गया।
तमिलनाडु दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर और लौंग के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बन गया है और तमिलनाडु में थायु मानवर थित्तम योजना शुरू की गई। अच्छा, तमिलनाडु में इसमें मुख्य मूर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, मुद्दुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, किंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया? तुम्हारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने अभी नई दिल्ली में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश में रोश हसनहा उत्सव मनाया गया, तो ये इजराइल में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि अमेरिका की खुफिया प्रमुख कौन बनी, तो ये बनी तुलसी गबार्ड। फिर उन्होंने अमेरिका के बारे में देखो इन्होंने इतना लिखा है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जर्मनी के बारे में आपको जितना भी पता है आप सारा लिखो। इन्होंने जर्मनी के बारे में पूरा डिटेल में लिखा है। तीसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो इन्होंने 85 में, 86 में, 87 में, 88 में और 89 में इतने लिख दिए। तो आपको क्या लगता है ये कभी आप भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप डिटेल में लिखो, और अगर आप डिटेल में लिखते रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी और फ्रिक्वेंटली आपकी रिवाइज होती रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर मैं PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, प्लीज़ इन एड्स पर क्लिक मत करना। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो क्विज को अटैम्प्ट करके। अच्छा, ये टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू की गई है यूपी पुलिस का जो UPSI का एग्जाम होना है उसके लिए। अगर आप UPSI की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो इन 1000 क्वेश्चन को जरूर तैयार करना। इसके कुछ पार्ट्स आएंगे, 10 या 20 पार्ट्स आएंगे। हर पार्ट में 25 या 30 क्वेश्चन रहेंगे और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन रहेगा। ये सीरीज फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर शुरू की गई है। इन सारी वीडियोस को आप देखना। अगर आपने इतने करंट अफेयर्स तैयार कर लिए तो शायद ही आपका करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत हो, अदरवाइज कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है। अपोलो टायर्स ये भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बन गई है। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। CISF का महानिदेशक प्रबीर रंजन को नियुक्त किया गया और ITBP का महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। न्यायमूर्ति PV बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की। अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। सबिता भंडारी ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया।
महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दी। चीन के तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। और न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।